नमस्कार, आप देख रहे हैं बियॉन्ड बॉर्डर्स और मैं हूं अनुज। भारत तो सांप बिच्छुओं और मदारियों वाला देश है। गोरे तो भारत की इसी खासियत के दीवाने रहे हैं सदियों से, और शायद यही वजह थी कि चाचा नेहरू अपने विदेशी दोस्तों की अगवानी के लिए डिनर से पहले घर की लॉन में मदारियों को बुलवाकर नागिन डांस करवाते थे। विदेशी दोस्त खुश हो जाते और अपने दोस्तों की खुशी में चाचा नेहरू की ऐसी इंच भर कातिलाना हंसी निकलकर सामने आ जाती, जिसे आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे होंगे। अब सोचिए, सांप बिच्छुओं वाले देश को लेकर अगर कोई गोरा मुल्क, वह भी फाइव आइज पार्टनर वाला मुल्क, कभी जिनके पुरखे भारत समेत दुनिया भर में राज करते थे, और एक ऐसा मुल्क भी जो अभी कुछ महीनों पहले तक जीडीपी के मामले में लगभग अमेरिका के बराबर था, जब उनकी कामयाब औलादें यह कहने लगे कि साहब भारत हमारे आंतरिक मामलों में दखल दे रहा है, भारत हमारे यहां सरकार विपक्ष तय करने, बनाने, बिगाड़ने का प्रयास कर रहा था, यह सुन के मजा आ जाता है। जब भारत से हजारों मील दूर बैठे पप्पा के लाडले अपने देश में वोट पाने के लिए, अपनी सरकार बचाने के लिए भारत का नाम रटे, तो भला किस भारतीय को यह खबर अच्छी नहीं लगेगी। राहुल गांधी का मैं नहीं जानता, उनकी हरकतें देख लगता है कि वे अब भी मदारियों के डांस में ही शायद यकीन करते हैं। स्वाभाविक है, समझा जा सकता है। बियॉन्ड बॉर्डर्स के इस अंक में आज उसी खबर पर बात होगी जो है तो सरासर हवा हवाई खबर, मगर मुझे जानने में आनंद आया, और आज उसी खबर को लेकर आपके साथ चीरफाड़ करने का मन हुआ। आप अंत तक बने रहें, लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब कर लें, अपनी भी राय जरूर साझा करें। दोस्तों, कनाडा जो अब गोरों का पाकिस्तान बन चुका है, वहां से अब हर रोज एक से बढ़कर एक लतीफे निकलकर सामने आ रहे हैं, जिसे खबर तो नहीं कहा जा सकता। लतीफे यानी जोक। ऐसा ही एक लतीफा कनाडा के एक मीडिया आउटलेट ने सोमवार को छापा, जिसमें दावा किया गया कि भारत ने कनाडा की विपक्षी पार्टी यानी कंजर्वेटिव पार्टी के नेता के चुनाव की प्रक्रिया में एक उम्मीदवार पैट्रिक ब्राउन को रेस से हटाने की कोशिश की, प्रयास किया। पैट्रिक ब्राउन की उम्मीदवारी को प्रभावित करने के लिए भारत के वाणिज्य दूतावास के कर्मचारियों ने पैट्रिक के कैंपेन की एक अहम सहयोगी मिशेल रेम्पेल गार्नर को उनका पद छोड़ने के लिए विवश किया, दबाव बनाया। संयोग से गार्नर ने उसी साल जून में संन्यास भी ले लिया था, और पैट्रिक ब्राउन इस वक्त ब्रैम्पटन के ग्रेटर टोरंटो एरिया का टाउनशिप मेयर है। यह वही ब्रैम्पटन शहर है जहां के हिंदू मंदिर पर अभी कुछ हफ्ते पहले हमला किया गया था, दुनिया भर में खूब बवाल मचा था, और ब्रैम्पटन लगातार सुर्खियों में रहा। कंजर्वेटिव पार्टी के नेता का चुनाव, दोस्तों जिस खबर में बात की गई है, वह चुनाव पियरे पोलिवरे ने जीता था, और पोलिवरे को चुनाव में 70% से ज्यादा मत मिले थे। रिपोर्ट छपी और कनाडाई शहजादे डस्टविन ट्रूडो ने आओ देखा ना ताओ संसद में खड़े होकर बहुत जोर शोर से रोना धोना शुरू कर दिया कि देखो देखो भारत ये क्या कर रहा है। और भारत लगातार इस तरह की चीजें कनाडा में करता रहा है। कनाडा के इंस्टीट्यूशन के लिए भारत एक बहुत बड़ा खतरा है, और यह बहुत ही चिंताजनक मामला है कनाडा के लिए। लगता है कि कनाडा का शहजादा कोई सस्ती सी कोकीन लेकर के संसद पहुंच गया था। ऐसे ही वह प्रेस के सामने पहुंच जाता है, और कभी अपनी भद्द पिटवाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप के घर भी पहुंच जाता है। जोकर के नॉनसेंस करतब पर इसका अपना देश तो ठहाका लगाता ही है, दुनिया भी मजे लेती है। दोस्तों, हमारे यहां के ग्राम प्रधान पार्षद भी इससे बेहतर, डस्टविन ट्रूडो से बेहतर राजनीति करना जानते होंगे, इतना मैं दावे से कह सकता हूं। आप कहेंगे कैसे? और ये ड्रगिस्ट डस्टविन ट्रूडो बार बार हंसी का पात्र बन रहा है, इसे बहुत आसानी से समझ सकते हैं। सोचिए कि कनाडा जैसे बड़े बड़े गोरे मुल्क किन खानदानी शहजादों के हाथ में है, जिसकी वजह से आज उनके अपने देशों का हाल गली के कुत्तों जैसी हो गई है, कोई पूछ नहीं रहा है। चार्ट से फ्रांसीसियों को अभी अभी अफ्रीकन ने लात मार के भगाया। कोकिनबाज बेटे के महान पिता जो बाइडेन का हाल सालों से दुनिया देख रही है। जर्मनी लगभग ढहने की कगार पर है। लिस्ट बहुत लंबी है, किन किन का नाम लिया जाए, शुक्र मनाइए कि भारत शहजादों से बच गया। और हमारे पास मोदी जयशंकर डोवाल जैसे कप्तान हैं जो समंदर में लहरों के विपरीत
नाव खे रहे हैं। दोस्तों, पहली बात यह कि कनाडा के जिस आउटलेट यानी सीबीसी न्यूज ने जो शो कॉल्ड एक्सक्लूसिव रिपोर्ट छापी है, वह असल में सरकारी फंड से चलती है। बुद्धू ट्रूडो को यही करना था तो किसी दूसरे मीडिया आउटलेट को पैसे वैसे देकर खरीद लेता, उनसे करवा लेता। हमारे यहां तो सरजी लोग न्यूयॉर्क टाइम्स तक से खेल करवा लेते हैं भारत विरोध के नाम पर। पहली बात, इसने अपने ही सरकार के पैसे से चलने वाले मीडिया आउटलेट को इस्तेमाल किया, जिससे पता चलता है कि यह कितनी नॉनसेंस खबर है और ट्रूडो कितनी नॉनसेंस राजनीति कर रहा है। और दूसरी बात, उससे भी ज्यादा मजेदार, उससे भी ज्यादा एपिक है, जिसने रिपोर्ट छापी, जिस मीडिया आउटलेट ने, उसने अज्ञात सूत्रों के हवाले से खबर बनाई। पूरी खबर में कोई भी सूत्र पुष्ट नहीं। और तीसरी बात यह भी कि पैट्रिक ब्राउन के सहयोगी के इस्तीफे के संयोग को आधार बनाकर जो हवाई महल एक्सक्लूसिव खबर के नाम पर खड़ी की गई, उसकी हकीकत यह है कि पियरे पोलिवरे के सामने उस वक्त पैट्रिक का कोई कद ही नहीं था, यह पूरा कनाडा जानता है। पैट्रिक पहले से ही एक अहम दावेदार था, जो उसकी जीत में भी दिखता है। उसे उस चुनाव में 70% से ज्यादा कंजर्वेटिव वोट मिले थे। कनाडा के लोग इस लॉजिक पर माथा पीट रहे हैं कि ट्रूडो को इस तरह की बचकानी हरकतों से आखिर साबित क्या करना है। उधर मिशेल गॉर्नर और पैट्रिक ब्राउन ने भी जमकर लताड़ लगाई है, जिनका नाम लिया गया है इस रिपोर्ट में। दोस्तों, कनाडा आजकल अज्ञात सूत्रों के हवाले से ही चल रहा है। अज्ञात ताकतें ही कनाडा को चला रही। निज्जर की हत्या में भी ट्रूडो ने ऐसे ही भारत के खिलाफ आरोप लगाए थे। भारत के गृह मंत्री अमित शाह और एनएसए अजीत डोभाल का नाम लिया था। भारत ने निज्जर के मामले में जब सबूत मांगे तो खुद कनाडा ने कहा कि उसे ऐसी खबर मिली थी, असल में उसके पास कोई सबूत नहीं है। बाइडेन प्रशासन ने भी खालिस्तानी आतंकियों के मामले में, होलेलुया खालिस्तानी आतंकियों के मामले में डोभाल और विकास यादव का नाम घसीटा था। अदानी के मामले में भी सिर्फ आशंका भर को लेकर अमेरिका से लेकर भारत तक क्या कुछ हो रहा है, उसे आप इस वक्त लाइव देख रहे होंगे। जहां बाइडेन, जिस अमेरिका में बाइडेन अपने अपराधी बेटे को यह कहते हुए क्षमादान देता है कि उसके खिलाफ मामले राजनीति से प्रेरित हैं, तो क्या विकास यादव, अजीत डोभाल और गौतम अडानी के मामले क्या राजनीति से प्रेरित नहीं लगते हैं? कनाडा में जयशंकर का इंटरव्यू बैन कर दिया जाता है। भारत के दूतावास के कर्मचारियों पर होलेलुया खालिस्तानी आतंकियों से हमले करवाए जाते हैं। भारतीय अफसरों का फोन टैप किया जाता है। भारत से कनाडा, अमेरिका तक क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, गोरों और उनके दलालों को लगता है कि कोई क्या समझेगा, भारत तो सांप बिच्छुओं और मदारियों वाला देश है। यह भारत के लिए बहुत ही अच्छा संकेत है। हालांकि इस खबर में कोई सच्चाई नहीं है, कोई बुनियाद नहीं है, कोई तथ्य नहीं है, लेकिन यह बहुत ही अच्छा संकेत है कि कुछ गोरे और उनके चमचों की राजनीतिक दुकान भारत, मोदी, जयशंकर और डोभाल का नाम लेकर के आजकल चल रही है। इससे भारत की ताकत का पता चलता है। भारत के विदेश मंत्रालय को ट्रूडो जैसे मूर्खों पर जवाब देने की कोई जरूरत नहीं। ट्रूडो की किस्मत का फैसला वहां की जनता कर चुकी है और जनता के फैसले आने से पहले डोनाल्ड ट्रंप ही ट्रूडो का फैसला करेगा। कनाडा पर 25% टैरिफ की धमकी भर से ट्रंप की, ट्रूडो भाग करके ट्रंप के घर गया, दौड़ा और उसके पैरों में लौट गया। ट्रंप ने सीधे बात की। ट्रंप ने कहा, पहले तू सीमा मामले दुरुस्त कर, आतंकियों की अमेरिका में आवाजाही बंद कर, कोकीन ड्रग का खेल बंद कर। हमारे यहां प्रेसिडेंट के बच्चे भी नशेड़ी हो चुके हैं, फिर देखेंगे तुम्हारा क्या करना है। ट्रूडो बोला, साहब 25% टैरिफ से तो हम बर्बाद हो जाएंगे, हमारी इकोनॉमी तबाह हो जाएगी। ट्रंप बोले, कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य बना दो। प्रधानमंत्री पद सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन हम तुम्हें 51वें राज्य का गवर्नर बना देंगे, बाकी चीजें हम देख लेंगे। दुनिया भर में लोग लिबरल बुखार से पीड़ित ट्रूडो के मजे ले रहे हैं और हंस रहे हैं, बावजूद कि ट्रंप का कोई भरोसा नहीं। वैसे भी कनाडा पूरी तरह से आज की तारीख में क्यों, पहले से ही अमेरिका पर निर्भर रहा है। कनाडा के निर्यात का 75% अकेले अमेरिका में जाता है। राजनीतिक गठबंधनों को ही ले तो नेटो, वेस्ट एशिया, यूरोप,
इंडो पैसिफिक, हर जगह वह अमेरिका के साथ नजर आता है। आप उसे अगर अमेरिका का, कनाडा को अगर अमेरिका का आईना कहें तो गलत नहीं होगा। कनाडा से अमेरिका में शामिल होने की इच्छाएं भी आ चुकी हैं, आती रहती हैं। दोस्तों, 2, 3 पीढ़ी, 4 पीढ़ी वाले जितने भी शहजादे दुनिया भर में मिलेंगे, सोसाइटी में मिलेंगे, एक चीज उनमें कॉमन है, बड़े ही सभ्य, सुशील होते हैं और लिबरल होते हैं। बाकी असलियत में कोकीनबाज, अय्यास और नकारे हैं, बाप के पैर में जूते डालकर रेस जीतना चाहते हैं। आज के लिए बस इतना ही। एपिसोड आपको कैसा लगा जरूर बताएं, इसे लाइक करें और दोस्तों के साथ साझा करें। फिर किसी नए टॉपिक पर बात होगी। तब तक कैपिटल टीवी के दूसरे प्रोग्राम्स को देखते रहें। आपका दिन शुभ हो।